चलिए अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। अब तक हम बहुत सारी इक्वेशंस देख चुके हैं, उनके डायमेंशंस निकालना सीख चुके हैं। हर इक्वेशन में, एवरी इक्वेशन में हमने नई नई चीजें सीखी हैं, सब में कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। एक नई फिजिकल क्वांटिटी आपको देखने को मिली है। उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज का आपको डायमेंशन कैसे निकालना है वो आप सीख चुके हैं। अब हमने जो यहाँ पे नेक्स्ट लिखी है वो एकदम न्यू है, और उसमें भी एक आपको ऐसी फिजिकल क्वांटिटी सीखने को मिलेगी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये वो आपको इक्वेशंस करा रही हूं मैं जो आपके एग्जाम में नॉर्मली बहुत बार आ चुकी हैं और आती रहती हैं। तो अब जो हमारी नेक्स्ट है, सबसे पहले जैसे हम हर इक्वेशन में करते हैं, सभी इक्वेशन में सबसे पहले जैसे मैं आपको पूरा डाटा समझाती हूँ कि आपकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका मीनिंग क्या है, उनके फॉर्मूलेज क्या है, उनके डायमेंशन क्या है, बिल्कुल उसी तरह से शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लेंगे हमारा LHS। हमारे LHS में जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज म्यू। और म्यू क्या होती है आपकी? म्यू होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, और उसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका T-1। अब आपको ये चीज समझा चुकी हूं मैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जब भी कोई वेव होती है वो 1 सेकंड में कितना आपका सर्कल कंप्लीट कर लेती है, कितनी साइकिल कंप्लीट कर लेती है, वो उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो ये तो हो गया आपका LHS। अब हमारी जो RHS है उसमें आपकी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आप यूज करने वाले हैं वो देखिए। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे क्वांटिटीज है वो है आपकी 1/1/2 पाई। अब ये चीज तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। 1/2 ये आपकी कभी भी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती हैं, ये आपके कांस्टेंट होते हैं, तो इनके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते हैं। लेकिन आपकी एक नई टर्म है यहाँ पे, वो है पाई। पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है 22/7, 3.14 भी होती है उसकी। तो आप सोच के देखिए जो पाई होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि आप लगभग उसको 22/7 ही लिखते हैं, तो वो भी एक कांस्टेंट है, तो उसका भी कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे अपने एग्जाम में पाई हैज नो डायमेंशन बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। देन उसके बाद आपका रूट में जो आपकी फर्स्ट क्वांटिटी है वो है आपकी मास। और मास आपको सबकी छोटी छोटी चीजों के बारे में लिखना है, तो मास और उसका जो डायमेंशन होता है वो होता है कैपिटल M। आपका नेक्स्ट है वो है आपका जी के बारे में मैं आपको अभी अभी बता चुकी हूँ। जो जी होता है वो होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये क्या होता है बताइए? वो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं या कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी जो डायमेंशन होगा वो सेम एज वो ही होगा जो आपके एक्सेलरेशन का होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? LT-2। ये आपको याद रखना है। हमारी जो नेक्स्ट है विच इज L क्या होती है? L होती है आपकी लेंथ, और लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है आपका? कैपिटल L। आवर नेक्स्ट क्वांटिटी इज I। सो I के बारे में अब तक मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है। हाँ, जब मैंने आपको डायमेंशंस कराए थे तब जो हमारी सबसे लास्ट क्वांटिटी थी तब मैंने आपको बताया था कि I क्या होता है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दोबारा से रिपीट करा देती हूँ क्योंकि ये क्वांटिटी आपको बहुत बार देखने को मिलेगी। तो देखिए I क्या होता है? I होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है mr², जहां पे जो r है आपका वो आपका होता है रेडियस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा और हमारी ये क्या ले ली हमने? रेडियस r। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका फॉर्मूला हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? mr²। अब आपको पता है m जो है उसका जो आपका मास है उसके लिए आपका डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल M। R क्या होता है? R मैंने अभी भी कहा रेडियस एक लेंथ ही तो होती है, तो हमारी जो यहाँ पे हमने R लिया है वो हमारी रेडियस है, तो हमारा यहाँ पे डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml²। सो सिंपल, हमने हमारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी दोनों साइड LHS में और RHS में, हमने दोनों की दोनों यहाँ पे क्या कर ली है? राइट डाउन कर ली है। आई होप आपको एक एक टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अब तक ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि एग्जाम में आपको ये जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये जो क्वेश्चंस आएंगे आपके
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, उनमें आपको अटेम्पटेशन किस तरह से करनी है। देखिए अटेम्पटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है एग्जाम में। अगर आप कहीं पे मिस्टेक कर देते हैं लेकिन आपकी अटेम्पटेशन बहुत अच्छी है, तो आप ये मान के चलिए आपके कहीं पे भी मिस्टेक होने के चांसेस अगर हो जाते हैं या आप कहीं पे भी कोई गड़बड़ कर देते हैं तो आपके मार्क्स वहां कटने के कम चांसेस हैं। तो कोशिश करिए कि आपकी अटेम्पटेशन और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो। आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार तो आपकी अटेम्पटेशन बहुत अच्छी होने वाली है। तो आपको किस तरह से उसको लिखना है उसका आप यहाँ पे ध्यान देते रहिए। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं पहले ही, ये जो मैं आपको टर्म्स यहाँ पे लिखवा रही हूँ ना अटेम्पटेशन के लिए, जो आप क्वांटिटीज लिख रहे हैं LHS RHS में, जो फिजिकल क्वांटिटीज है आपकी, वो आपको आपकी जो इक्वेशन होगी ना उसके मिडिल में लिखना है। यहाँ आपका जो पेपर होगा एग्जाम का उसके बिल्कुल मिडिल में। मैंने साइड में इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखाऊंगी ना भाई यहाँ पे डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो मेरे पास फिर स्पेस नहीं रहता अगर मैं इनको यहाँ पे लिख देती। तो मैं आपको ये यहाँ साइड में लिख के दिखा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक के बिल्कुल बीच में लिखना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। यानी कि अब सीधी सी बात है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो लेंथी होना बनता है। तो लेंथी करने के लिए हमारी इन चीजों के बारे में बताना ज्यादा जरूरी होता है। उससे क्या होता है कि आपका थोड़ा क्वेश्चन लेंथी लगेगा और अच्छा लगेगा। अच्छा, ये हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पे डायमेंशंस लिखेंगे ताकि हमें ये पता लगे कि हमारी जो इक्वेशन है, हमें जो इक्वेशन मिली है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की, वो एग्जैक्टली डायमेंशनली करेक्ट है भी या नहीं। अच्छा, आपने ये चीज नोटिस की क्या कि हमने इससे पहले जो हमारी इक्वेशन देखी थी वो भी हमारी फ्रीक्वेंसी की थी, याद है आपको? उसमें भी डायमेंशनली करेक्ट था। तो हमें देखना है कि जब आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, लगभग उनका सबका क्या होता है, डायमेंशनली करेक्ट हो जाता है। दैट्स मीन कोई भी क्वांटिटी किसी के भी साथ मिलके डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है, लेकिन आपको ये चेक करना आना चाहिए कि वो डायमेंशनली करेक्ट है भी या नहीं। और चेक कैसे करना है वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चलिए आइए करते हैं नेक्स्ट। देखिए, राइट dimensions are on either side, देखिए अब हमें क्या करना है, हमें अपनी LHS और RHS दोनों ही साइड जो जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ निकाली हैं उनके डायमेंशंस लिखने हैं। चलो लिखने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/2 पाई रूट mgl by I। आई आपको समझ में आ गया ना, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए आपका जो म्यू है वो क्या होगा आपका t-1। देन उसके बाद 1/2 तो हम लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे, क्योंकि हमें यहाँ पे डायमेंशनली करेक्ट निकालना है और डायमेंशन तो इनका होता है नहीं, तो जरूरी नहीं है इनको नोट डाउन करना। तो आप बार बार इनको ना ही लिखें तो अच्छा है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, m के लिए जो आपका है वो होता है आपका मास। देन उसके बाद आपका जो g के लिए है वो आपका क्या हो जाता है l, t-2। देन उसके बाद l के लिए आपका हो जाता है लेंथ l, और इनर्शिया के लिए आपका क्या निकल के आया है, वो आया है आपका ml²। सो सिंपल। तो अब हमें क्या करना है, देखिए आपका ये यहाँ से m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। और अगर आप इस l² को ऊपर लेके जाते हैं, चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि अगर आप ये करते हैं कि आपका यहाँ पे क्या बचा है l t-2। अब ये l था तो मैं यहाँ l² लिख दूं अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अब नीचे ये l² है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका l-2। अब सिंपल सी बात है, जब आप यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉमन सी बात है इन सबका स्क्वायर, इनका रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल। या फिर अच्छा होगा आप यहीं पे ही इनको क्या कर दे, कैंसिल। देखिए यहाँ पे क्या है आपका 2 माइनस का 2 और यहाँ क्या है आपका प्लस का 2, तो ये तो आपका वैसे ही 0 हो गया। आपका यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ t²। तो देखिए t-1 इज इक्वल टू रूट t-2, और यहाँ स्क्वायर है वो रूट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो जब आपका बाहर बचेगा वो बचेगा आपका -1। और अगर आप ध्यान दें तो हमें जो चाहिए था हमें वो मिल चुका है, क्या, LHS इज इक्वल टू RHS। सो इजी, समझ में आया? देखिए बहुत आसान है, हमने कुछ नहीं किया, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज थी उनके हमने सबके फॉर्मूलाज देखे,
मीनिंग देखे, देन उसके बाद उनके डायमेंशंस लिख दिए, फिर उसके बाद अपने डायमेंशंस को पुट कर दिया हमारी इक्वेशन में। इक्वेशन पुट करने के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, कौन सी चीज कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और यहाँ पे आपके लिए बहुत ही आसान एक इक्वेशन हो गई है। तो इसी तरह से और भी जितनी इक्वेशंस हैं वो सारी आप करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस वगैरह अगर आपसे नहीं हो रहा हो, अगर आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊं, तो वो क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूं। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको सोल्व करके दूं आपको। तो अभी थोड़ा सा हमारा डायमेंशन का रह गया है क्वेश्चंस वगैरह जो टॉपिक है, हम वो और कवर कर लेते हैं, देन उसके बाद हमारा डायमेंशन का कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको जो चीज यहाँ पे सिखाने वाली हूँ ना, वो है जो शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी कि कौन सा आपका डायमेंशनल होता है, यानी कि कौन सी आपकी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल रखती है, कौन नहीं रखती है, कौन कांस्टेंट का डायमेंशन होगा, किस कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होगा। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग एक टर्म्स थी हमारे पास। उन्हीं को हमें खत्म करने के लिए मैंने यहाँ पे आपका 4 टाइप के आपकी क्वांटिटीज रखी हैं। बहुत इजी है, बहुत आराम से, बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी। आप भी थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। अब हमारे पास, जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती रहती हूँ, 2 है, 1/2 है, पाई है, उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो उनको बोलते क्या है, वो क्या है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, डायमेंशनल लेस वेरिएबल है, वो क्या है, उन सभी चीजों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो हमारी क्वांटिटी है दैट इज डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास एक क्वांटिटी होगी जो कांस्टेंट होगी। देखिए, दीज आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यू आर कांस्टेंट, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट एंड दे पोजेस डायमेंशन, बट उनकी जो उनके कुछ ना कुछ डायमेंशन होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, क्वांटिटी तो कांस्टेंट है लेकिन उनका डायमेंशन होता है। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है? अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये सब करा क्यों रही हूँ। देखिए, ये आपके जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं सॉरी, उनमें आपसे पूछ लिया जाता है कि ये क्वांटिटी आपकी कौन सी क्वांटिटी है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, डायमेंशनल वेरिएबल है, क्या है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे रही हूँ। देखिए, यानी कि डायमेंशनल कांस्टेंट आपकी वो क्वांटिटी होगी जो एग्जैक्टली तो कांस्टेंट है बट उनके डायमेंशंस होते हैं। एग्जांपल, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है वो देखिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट का सिंबल होता है c और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट्स मीन ये फिक्स है। और मैंने आपको बताया है जो फिक्स हो, जो कांस्टेंट हो, जो कभी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये आपका पोजेस करता है डायमेंशन, यानी कि इसका डायमेंशन तो होता है। दैट्स मीन कांस्टेंट है ये, बट इसका डायमेंशन भी है। ऐसे ही आपका प्लांक कांस्टेंट, इसका भी एक वैल्यू होती है। ऐसे ही आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू होती है। यानी कि वैल्यूज हैं लेकिन कांस्टेंट होते हुए भी इनके डायमेंशंस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यानी कि डायमेंशनल कांस्टेंट यानी कि वो कांस्टेंट जिसका डायमेंशन है, वो कांस्टेंट जिसका डायमेंशन है डायमेंशनल कांस्टेंट होता है। आवर नेक्स्ट क्वांटिटी इज डायमेंशनल वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल होगा। जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो वेरिएबल होगी। वेरिएबल का मतलब चेंज होना। फॉर एग्जाम्पल, आप जब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आपके क्वेश्चन में अलग अलग क्वांटिटी होगी। x 2x + y = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 7x + 3 = 0। यानी कि सभी क्वेश्चन में x है लेकिन सभी क्वेश्चन में x की वैल्यू तो अलग अलग आ रही है। दैट्स मीन x आपका कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होने वाला, जो बार बार चेंज हो सकता है, जो हर टर्म के साथ, हर इक्वेशन के साथ आपका चेंज होता रहेगा। तो आपका डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब क्या होगा? वो वेरिएबल जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, डायमेंशन होता है। आप इसकी डेफिनेशन देखिए।
दीज आर दी क्वांटिटीज हुज वैल्यू आर वेरिएबल, जिनकी वैल्यू वेरिएबल होगी, कभी भी एक नहीं रहेगी, हमेशा टाइम के साथ चेंज होती रहेगी, इक्वेशन के साथ चेंज होती रहेगी, सिचुएशन के साथ चेंज होती रहेगी। एंड दे पोजेस डायमेंशन, यानी कि उनकी वैल्यू चेंज होगी बट उनका डायमेंशन है, यानी कि ये दोनों वो क्वांटिटीज हैं जिनका कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है। एग्जाम्पल आपका एरिया, आपकी वॉल्यूम, आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होती है आप देखते हो, अगर अभी हम अपनी कार को 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला रहे थे तो थोड़े टाइम बाद हम 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला लेंगे, यानी कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ 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 क्या हो रही है, वो चेंज होती जा रही है। दैट्स मीन आपकी ये जो वैल्यू होती है वो क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल है, यानी कि टाइम के साथ वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, बट उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, डायमेंशन होता है। अवर नेक्स्ट क्वांटिटी इज डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लेस लग गया, यहाँ पे डायमेंशनल कांस्टेंट था, यहाँ पे डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। दैट्स मीन आपकी वो कांस्टेंट जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, यहाँ कांस्टेंट था बट उसका डायमेंशन था, यहाँ कांस्टेंट है बस उसका डायमेंशन नहीं है। जैसे कि दीज आर क्वांटिटीज whose values are constant, constant है but they possess dimension, sorry but they do not, sorry यहाँ पे do not आएगा, आप लिख लीजिएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, but do not possess डायमेंशन, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल प्योर नंबर, प्योर नंबर क्या होता है, आपका कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर आपका 1 2 3 आपके जितने भी नंबर्स होते हैं वो कोई भी आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जो आपके डायमेंशनल लेस होते हैं, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ऐसे ही आपका पाई के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7 3.14, यानी कि वो फिक्स है, वो एक कांस्टेंट है और उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। कांस्टेंट ये भी थे लेकिन इनका डायमेंशन था, ये कांस्टेंट है बट इनका कोई भी डायमेंशन नहीं है। आवर नेक्स्ट इज डायमेंशनल लेस वेरिएबल, ये वो वेरिएबल थे जिनकी वैल्यूज चेंज हो रही थी बट डायमेंशन था। ये वो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज चेंज होंगी बट कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। These are the quantities whose value variable, जिनकी वैल्यू वेरिएबल होगी, जो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहेगी। They do not have dimension, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, यानी कि वैल्यू तो चेंज होगी बट कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एंगल एंड स्ट्रेन। स्ट्रेन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा कल बताया था। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशंस, यानी कि आप जब लेंथ को चेंज करते हो तो उसकी ओरिजिनल लेंथ के साथ उसका कैसा रिलेशन आता है, वो ये आपका क्या होता है, स्ट्रेन होता है। आपका जो एंगल है, एंगल आपको पता ही है, कोई भी दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है, थीटा या आपका कोई भी एंगल है, और वो एंगल कोई फिक्स तो होता नहीं है, एंगल आप चेंज कर सकते हो। अगर चेंज कर सकते हो तो वो वेरिएबल है, लेकिन अगर आप एंगल को देखोगे तो एंगल का कोई भी क्या नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता है। स्ट्रेन का तो मैंने आपको पहले बताया ही था, जब हमने डायमेंशंस की हमारी टेबल की थी तो उसमें स्ट्रेन आया था, तो मैंने बताया था आपको कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ जो होती है, दोनों लेंथ ही होती है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, तो उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। दैट्स मीन आपका डायमेंशनल लेस वेरिएबल क्या होता है, जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है बट उनका कोई भी क्या नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता। अब इन चारों क्वांटिटीज को देख के आपकी ये चीज तो समझ में आ गई होगी, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो आपकी डायमेंशन पोजेस करती है और कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशन पोजेस नहीं करती है। आई होप आपके बहुत अच्छे से डायमेंशनल के बारे में पता लग गया होगा, डायमेंशंस भी निकालने आ गए होंगे, आपकी किस डायमेंशन को किस तरह से शो करना है, उनको कैसे डायमेंशनली करेक्ट बताना है, किस तरह से आप डायमेंशंस का यूज कर सकते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का पूरी कोशिश करूंगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपने यहाँ से जो सीखा है आप उसकी प्रैक्टिस करते रहे, ताकि आपको कभी भी इन चीजों में प्रॉब्लम ना आए। सो प्लीज subscribe our channel. Thank you so much.